हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को खूब सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है दोस्तों। ब्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए और कंटिन्यू। और थोड़ा भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और प्यार सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं सुबह सुबह उठी हूँ 5 बजे ही, तो बना थोड़ा बाहर टहल ली हूँ मॉर्निंग वॉक करके और चाय वाय चढ़ा दी हूँ चूल्हे पे। और यहाँ आ गई थी आंगन में, सोची मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपने आंगन का व्यू। तो ये मेरे आंगन में देखिए कितने प्यारे प्यारे करेले फरे हुए हैं और कितने बड़े हैं। और हरा सुबह सुबह बहुत सुबह 4-5 बजे बाहर निकली, हरा हरा पेड़ पौधा देखने में बड़ा आनंद मिलता है। बहुत अच्छी अच्छी हवा चलती है तो बहुत खुशी मिलती है और सुकून एक जैसा महसूस होता है। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ यहाँ पे कि मेरे आंगन में ही है ये करेला। खेतों में भी है लेकिन एक पेड़ आंगन में भी था। तो ये देखिए, और सुबह का मेरा चेहरा देखिए कैसे लगता है कि अभी तुरंत उठी हूँ। तो अभी उठी हूँ तुरंत ही, लेकिन आप लोग की सोचिए आप लोग को साथ ये खुशी शेयर कर लूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे करेले फरे हुए हैं और मेरा चाय हो गया है तो चाय छान ली हूँ और चलती हूँ चाय लेके अपने और अपने मालिक के लिए। और मेरे बेटा को दूध दे आई थी तो चाय वगैरह पी ली हूँ। बाबू रो रहा था तो कोई सूट नहीं की, तो उसको मालिश कर ली, तेल वगैरह लगा दी और लेके आ गए उसको बाहर घुमाने के लिए, क्योंकि वो बाहर थोड़ा घुमा दूँगी तो उसका भी मन फ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी नीचे और इसके पापा गए हैं खेतों में। बहुत सुबह आम बहुत सारे गिरे रहते हैं तो वही गए हैं लाने के लिए। तो मैं आ गई थी इसको लेके। और गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है और ये देखिए बादल कैसे छाए हुए हैं। और ऐसे बादल छाए रहते हैं तो धूप उस दिन बहुत कड़ी होती है, बहुत ज़्यादा कड़ी होती है। इसीलिए मैं आज गर्मी बहुत पड़ेगी और धूप भी बहुत कड़ी होगी। और दोस्तों ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप लोग भी यहाँ पे आइएगा ना, सुबह सुबह इस मौसम का आनंद लीजिए, इतना आनंद मिलता है ना, मैं बता नहीं सकती। तो इसीलिए मैं जब भी सुबह उठती हूँ, बाबू सोया रहता है तो थोड़ी देर आके पेड़ के पास टहलती हूँ, पेड़ों के पास बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं जहाँ का व्यू आप लोग को दिखा रही हूँ वहीं पे आके वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि यहाँ शांत माहौल रहता है और घर में बच्चे वगैरह रहते हैं तो आवाज़ वॉइस ओवर करने में नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे आम फरे हुए हैं, दिखा रही हूँ, मोती की तरह लग रहे हैं। और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कितने कौवे बोल रहे हैं क्या ही बताएं। और आम के दिनों में तो इतने कौवे रहते हैं ना कि उसको कुछ कर ही नहीं सकते। वो आम खाते हैं कौवे, कितने आम खाते खाते एकदम खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। और ये देखिए मेरे मालिक आ गए थे आम लेके, तो उनको जाना था खेत, मूंग की तुराई चल रही है। तो मूंग की तुराई चल रही है तो उसी को जाना था, तो खाली पेट जाएंगे तो अब बहुत लेट हो जाएगी, आने में 10 बज जाएंगे। तो इसीलिए सत्तू पी के तब जाएंगे। तो उनके लिए सत्तू घोल के लाई थी और वो पी लेंगे। और मेरा बेटा पानी पी रहा था तो चलते हैं, वो पी के चले जाएंगे मूंग की तुराई करने के लिए और चलते हैं घर के सारे काम करेंगे हम। तो उसके बाद घर सारे काम वगैरह हुए, झाड़ू लगाई, सब खाना वगैरह हो गए हैं। और कुछ आलू था सड़ रहा था, ये देखिए कितने सड़ रहे हैं आलू। खेतों से आते हैं तो ये रख दिए जाते हैं मिट्टी पे कि सड़े नहीं ठंड में। तो ये रूम मेरा मिट्टी का है तो इसे बिछावन के नीचे रख दिया गया था। और कितनी भी पंखा चलते, कितनी भी ठंडा रहता है तो लेकिन फिर भी वहाँ सड़ ही जाते हैं। कोल्ड स्टोर में रहते हैं तो नहीं सड़ते, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद सड़ते ही हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम किसान को कितना नुकसान होता है। खरीद के जो लाते हैं उनको 1-2 से ज़्यादा दुकानदार को कहने जाते हैं कि हाँ देखिए भैया आपका ये सड़ गया, ऐसे हो गया वैसे। लेकिन हम किसान किसको कहने जाएंगे, किसको बताएंगे कि ये सड़ गए? और किससे शिकायत? प्रकृति से नहीं ना। ये हमारे भाग्य का दोष है जो हमें ऐसा मिला है, इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
ये हम लोग मेहनत करके आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, धूप में जलते हैं, बरसात में भीगते हैं और उसके उपजा के घर लाते हैं इतनी मेहनत से, और उसके बाद भी हमारे अनाज सड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि कितना दुख होता होगा। लेकिन फिर भी हम किसान उसको फिर उठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर वही काम क्रियाकलाप करते रहते हैं कि हाँ हर रोज़ वही काम, नुकसान होने के बावजूद भी हर रोज़ वही काम, क्योंकि यही हम लोग का जीवन है। अगर नहीं उपजाएंगे, नहीं करेंगे, नहीं खेतों में जाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? क्या खाएंगे? और नहीं हम लोग उपजाएंगे तो आप लोग क्या खाएंगे? किसान उपजाते हैं अनाज, तभी तो शहरों तक जाते हैं, शहरों तक पहुंचते हैं। क्या आप लोग की इस पर क्या राय है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या मैं सच कह रही हूँ कि किसान कितनी मेहनत करते हैं? और ये देखिए, तो मैं इतनी सारे बातें कह दी आप लोगों को। इसलिए अगर कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। और ये देखिए कितने सारे सड़ चुके हैं आलू, और सबको एक एक करके उसको हटाऊंगी। जो अच्छे हैं उसको अलग रखूँगी, और जो सड़ गए थे उसको हटा के फेंक दूँगी। तो गंदगी, और बच्चे हैं रूम में तो गंदगी भी फैलाते रहते हैं। तो सब हो गए थे मेरे, तो मैं नहा धो के आ गई थी कपड़े पर पसारने। तो ये देखिए हवा तेज़ चल रही है, धूप भी बहुत ज़्यादा कड़ी है, लेकिन हवा भी चल रही है बहुत ज़्यादा। और मौसम देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है, लेकिन धूप के कारण बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है, बहुत कड़ी धूप है। और धूप को तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो प्रकृति के ऊपर है। और मौसम तो बदलते ही रहते हैं। और यहाँ बादल देखने में तो बड़ा सुहावन लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि यहीं बैठे रहे, देखते रहे, इनको निहारते रहे। लेकिन धूप इतनी ज़्यादा कड़ी है ना दोस्तों कि क्या ही बताएं। तो और आप लोगों से एक बात और कहनी थी दोस्तों, कि आप लोगों की वजह से मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं 1.5 साल से वीडियोस बना रही थी, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे थे। हर 10 दिन, 11 दिन, 15-15 दिन हो जाते थे एक एक सब्सक्राइबर बढ़े। तो बहुत दुख होता है कि सोचती थी कि करूँ या ना करूँ, इतनी मेहनत करती हूँ मैं। मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं 4-5 दिनों से, बहुत तेज़ी से। और आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा, बहुत मेहनत करती हूँ। तो और गांव की बहू हूँ तो कुछ नया करने की चाह है। तो आप लोगों की वजह से ये सब भी हो पाएगा, कुछ नया करूँगी। तो यहाँ हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। और दोस्तों मेरे वीडियोस में पहले कमेंट ही नहीं आते थे, लेकिन आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से कमेंट्स भी आने लगे हैं। तो जितने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग शॉर्ट्स पे करते हैं, प्लीज़ आप लोग लॉन्ग वीडियोस पे भी कमेंट करा कीजिए, ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो सके। बहुत दिनों से बना रही हो, और वॉच टाइम कंप्लीट होना ही बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो जो अब तो सब यूट्यूब पे है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि वॉच टाइम कंप्लीट करना नए यूट्यूबर के लिए कितनी मुश्किल का काम होता है। चाहे कोई बड़ा यूट्यूबर हो या छोटा यूट्यूबर हो, लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट में ये लक्ष्मण रेखा की तरह होता है। सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना बहुत मुश्किल का काम है जो नए हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए खा रही हूँ, ये क्या है दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा खाते थे, बहुत ज़्यादा। और यहाँ तो दे गए, यहाँ घर पे दे गए हैं तार के फल, लेकिन हम लोग तो पेड़ बागीचे में जाते थे और वहाँ पे ताज़े ताज़े सामने कटवा के और तब खाते थे छील के। बहुत ही मीठा मीठा लगता है। और ये देखिए बहुत सारे आम हैं, मेरे मालिक लेके जा रहे हैं, मार्केट जा रहे थे कुछ काम से, पास में ही है तो वहीं पे लेके जा रहे हैं सबको आम को। तो ये पेड़ के पके हुए आम है, और सब हवा में बहुत ज़्यादा गिरते भी हैं। तो दोस्तों बहुत सारे आम है, तो सब आम तो पके हुए जल्दी गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो कितनी खा पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों मेरे मालिक जा रहे थे मार्केट, तो लेके जा रहे हैं। और धूप देख सकते हैं आप लोग कितनी कड़ी है। तो किसान का काम तो यही होता है। और इतने सारे आम थे, तो इसी में से जो अच्छे पके पके थे तो सारा बीज दे दी हूँ, और सबको बांट देंगे जो मार्केट में दुकान वाले होंगे जिनसे हम लोग का सामान आता है, तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो सबके पास तो इतने सारे पेड़ पौधे होते नहीं है तो शहर में
तो सबको दे देंगे, जिसको जिसको जो जो अपने हैं, जो क्लोज है, तो सबको दे देंगे और बांट देंगे। कितने खुश हो जाएंगे। और सब उसके बाद मेरे मालिक आ गए थे मार्केट से सबको आम दे के। तो मेरा बाबू बहुत दिनों से रो रहा था चप्पल के लिए, हम सब पहनते थे तो वो भी रोता था। तो आ गए थे लेके मालिक। तो ये देखिए मेरा बेटा भी कितना खुश हो गया था चप्पल पहन के। और इसका पहले सैंडल ही पहनता था, तो चप्पल पहनने आता नहीं था, तो इसलिए इसको स्लीपर लेके आ गए थे चप्पल। तो हम लोग तो गांव में चप्पल ही बोलते हैं, कभी कभी स्लीपर बोल दिया करते हैं। तो ये पहन के चले गए ये। अब बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो अब ये पता है दोस्तों, ये खोलता है नहीं है पैरों से। और ये देखिए कैसे कैसे एकदम अस्थिर अस्थिर दुल्हन की तरह चल रहा है। बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और मेरी बेटियां सभी बहुत खुश। और दोस्तों, और मेरा बाबू का आने वाला है बर्थडे, तो आप लोग मेरे बाबू को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और उसके बाद मैं शाम हो गई थी तो खाना बना ली हूँ। तो दोस्तों चलिए खाना खाते हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो आज का खाने में है कद्दू की सब्जी, अपने खेतों की है, और रोटी है, और भिंडी और घिउरा की भुंजिया है। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।